सियासत में कभी भी कोई दरवाज़ा परमानेंटली बंद नहीं होता। यहाँ अगर दरवाजे बंद होते हैं तो खुलते भी हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ीरा और मैं आपके साथ विपिन। सुशील कुमार मोदी के इस बयान से स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे एक बार फिर से खोल दिए गए हैं। इसके बाद बिहार में एनडीए सरकार का बनना भी लगभग तय माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर एक साल में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद करने वाले बीजेपी उसके स्वागत के लिए तैयार हो गई। किन शर्तों के साथ बीजेपी नीतीश कुमार को अपने साथ लाएगी? क्या बिहार में एक बार फिर से बीजेपी नीतीश कुमार की ताजपोशी करने की तैयारी कर रही है? सूत्रों की माने तो बीजेपी का पूरा नेतृत्व पिछले 48 घंटों से इन्हीं सवालों को सुलझाने की कोशिशों में जुटा है। पहले आनन फानन में बिहार बीजेपी की कोर कमेटी के मेंबर को दिल्ली बुलाया गया। यहाँ प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर आधे घंटे की मीटिंग चली। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर लगभग 95 मिनट का मंथन हुआ। जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ अलग मीटिंग भी की। बीजेपी सूत्रों और पॉलिटिकल एक्सपर्ट की मदद से हमने बीजेपी के भीतर चल रही गतिविधियों को समझने की पूरी कोशिश की है। सबसे पहले 2 पॉइंट में समझाने का हम प्रयास करते हैं। नीतीश कुमार के लिए दरवाजे क्यों खुले? बीजेपी चुनाव से पहले INDIA गठबंधन को खत्म करना चाहती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार ही पेश कर रहे थे। विपक्ष के बिखरे कुनबे को एक मंच पर लाने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। ये नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस को गठबंधन के लिए तैयार किया। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु जैसे राज्यों का तवातोड़ दौरा किया। उन्होंने ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ आने के लिए राजी किया। जुलाई 2023 में ही पटना में बीजेपी विरोधी नेताओं को औपचारिक तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर लाए। नीतीश कुमार देश भर की 400 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के खिलाफ 1 वर्सेज 1 कैंडिडेट उतारने के फॉर्मूले पर काम कर रहे थे। उनको सबसे ज़्यादा फोकस बिहार की 40, उत्तर प्रदेश की 80, झारखंड की 14 और बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को टक्कर देने की थी। भाजपा भी ये जानती थी कि अगर विपक्ष का ये फॉर्मूला कामयाब होता तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिशन 400 को बड़ा झटका लग सकता था। ऐसे में नीतीश अगर एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो इंडिया का कुनबा लगभग पूरी तरह बिखर जाएगा। ममता बनर्जी बंगाल में, अखिलेश यादव यूपी में और आप पंजाब में पहले ही अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि कांग्रेस के अलावा नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हैं जिनकी पकड़ पूरी हिंदी पट्टी में है। इतना ही नहीं, नीतीश का संबंध देश के सभी क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं से भी बेहतर है। नीतीश के अलावा इंडिया गठबंधन में किसी नेता की इतनी पकड़ नहीं है कि वो सभी पार्टियों के साथ समन्वय स्थापित कर सके। दूसरा, नीतीश कुमार मतलब 16% वोट की गारंटी। ये बीजेपी भी जानती है। नीतीश कुमार की ताकत को भाजपा से ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई दल नहीं जानता। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव को छोड़कर कभी भी नीतीश कुमार का वोट प्रतिशत 22% से नीचे नहीं रहा है। नीतीश कुमार को 2024 के मोदी लहर में भी 16% वोट मिले थे। नीतीश का प्रभाव केवल बिहार तक सीमित नहीं है, वह पड़ोसी राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी असर डाल सकते हैं। जेडीयू अकेली लड़ी और 16.04% वोट लाने में कामयाब रही। तब पार्टी को 2 सीट मिली थी और मोदी लहर में 36.48 वोट पाकर एनडीए 31 सीटों पर जीती थी। लेकिन बीजेपी को पता है कि उनको इतनी बड़ी जीत तब मिली थी जब मुकाबला त्रिकोणीय हुआ था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने जैसे ही बीजेपी से हाथ मिलाया, एनडीए का वोट शेयर करीब 18% से बढ़कर 54.34% हो गया। प्रदेश की 40 सीटों में से एनडीए को 39 सीटें मिली और विपक्ष को सिर्फ एक कांग्रेस जीत सकी। यही वजह है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी हाल में नीतीश का साथ नहीं छोड़ना चाहती है।
सूत्रों की माने तो बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व किसी भी सूरत में नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में सरकार नहीं बनाना चाहता। उनका मानना है कि इसका सीधा असर कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा। पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहीं पर आ रही है कि उन्होंने किस तरह बिहार से निकाला जाए। भाजपा सूत्रों की माने तो एनडीए संयोजक का पद ऑफर दिया जा सकता है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें राज्यसभा और जनता दल यू को 2 केंद्रीय मंत्री के साथ एक राज्य मंत्री का पद दे सकती है। हालांकि बीजेपी के कोई नेता इस पर खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहीं नीतीश कुमार किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं है। इस स्थिति में बीजेपी लोकसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बनाए रख सकती है। इसके बाद बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे। बीजेपी सूत्रों की माने तो सुशील मोदी एक बार फिर से बिहार सरकार में वापसी हो सकती है। इसके अलावा बीजेपी कोटी से 7 से 8 मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि ये नए चेहरे होंगे या पुराने की रिपीट किया जाएगा, इस पर फिलहाल पार्टी के कोई नेता स्पष्ट बोलने से बच रहे हैं। बीजेपी नेताओं की माने तो बिहार हो रहे पूरे सियासी हलचल की बागडोर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपने हाथ में रखे हुए हैं। पूरे भारत को सीक्रेट रखा जा रहा है। बीजेपी के किसी नेता को पब्लिक में वाइट देने से मना किया गया है और यही कारण है कि कोई भी नेता न तो नीतीश कुमार के खिलाफ कोई सख्त बयान दे रहे हैं और न ही गठबंधन पर खुलकर बोल रहे हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।